स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 29,79,125 के पार, अब तक 56,102 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,79,125 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,02,795 हैं, जिसमें से अभी तक 56,102 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 22,23,887 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,03,205 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,29,93,749 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 65,76,436 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,56,22,108 लोग ठीक हो चुके। सितंबर से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी प्रमुख पहुंचे राजीव चौक। जी हां, कोरोना लॉकडाउन के चलते 150 दिन से बंद मेट्रो का परिचालन सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 के पहले पखवाड़े में मेट्रो को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है, मगर यह छूट सशर्त होगी, यानी शुरुआत में सिर्फ सरकारी इमरजेंसी सेवा व कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा करने की छूट मिलेगी, जिससे मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित ना हो। मेट्रो ने अपने परिचालन से जुड़े मानक संचालन प्रक्रिया भी पहले ही तैयार कर ली है, जिसमें यात्रियों को यात्रा करने से पहले कई शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें यात्री के अंदर कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण ना हो। अगर हुआ तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। स्मार्ट कार्ड रखने वाले यात्री ही सफर कर पाएंगे, यानी टोकन नहीं मिलेगा। टोकन लेने वाले सभी काउंटर व टिकट वेंडिंग मशीन बंद रहेंगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सवाल उठने के बाद रूस ने कहा 40,000 लोगों पर करेंगे परीक्षण। जी हां, कोरोना महामारी के बाद पहली वैक्सीन लॉन्च करने वाले रूस का कहना है कि वह इस वैक्सीन का अगले हफ्ते से 40,000 लोगों पर परीक्षण करेगा। इस वैक्सीन पर बिना पर्याप्त ट्रायल के लॉन्च करने के आरोप लग रहे थे। रूस ने कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का फेज 3 परीक्षणों में 40,000 लोगों पर ट्रायल होगा। रूस ने 11 अगस्त को फेज 3 परीक्षणों के बिना मॉस्को के गमलेया संस्थान द्वारा विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। वैक्सीन ने केवल फेज 1 और फेज 2 मानव परीक्षणों का आयोजन किया था। वैक्सीन को पर्याप्त रूप से परीक्षण किए बिना लॉन्च करने के लिए रूस को वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा। रूस ने वैक्सीन के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है, जहां वैक्सीन से संबंधित सभी जानकारी और डेटा होगा। कोरोना के कारण बेरोजगार हुए 40 लाख लोगों के लिए खुशखबरी, 3 महीने तक आधा वेतन देगी ईएसआईसी। जी हां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने गुरुवार को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। ईएसआईसी ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 3 माह तक 50% औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया। इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण चली गई। ईएसआईसी बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ईएसआईसी ने बयान जारी कर कहा कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्तो शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोतरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है। एलएसी पार चीन की हर गतिविधि पर भारत की नजर, रडार पर चीन के 7 मिलिट्री एयरबेस। जी हां, चीन के साथ विवाद के बीच भारत उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है।
पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अब भारतीय एजेंसियों की नजर लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर की अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स की हर हलचल पर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के कम से कम 7 एयरबेस भारतीय एजेंसियों के रडार पर हैं। ANI के मुताबिक हम चीन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि चीन की एयरफोर्स ने हाल ही में इनमें से कुछ एयरबेसों को अपग्रेड किया है। कुछ एयरबेस पर रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है तो कुछ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। पहली खेप में 50 लाख वैक्सीन खरीदेगी सरकार, सबसे पहले इन्हें लगाया जाएगा टीका। जी हां, देश में एक और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सभी की नजरें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई है। भारत सरकार कोरोना वैक्सीन की खरीद को लेकर विचार कर रही है। शुरुआत में सरकार कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, सेना के जवानों और कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की करीब 50 लाख डोज खरीदने का मन बना रही है। सरकार का फोकस सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन पर है। सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन का वितरण करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि एक वैक्सीन इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में तैयार हो सकती है। पीएम मोदी ने लिखा लेटर, आपको पीढ़ियां याद रखेंगी। सुरेश रैना बोले, इससे बेहतर प्रशंसा कोई नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ही नहीं बल्कि टीम के शानदार खिलाड़ी रहे सुरेश रैना को भी लेटर लिखा। दरअसल 15 अगस्त को धोनी के साथ साथ रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा ले लिया था, यानी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी ने रैना को उनके जीवन की नई शुरुआत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रैना ने पीएम मोदी का यह लेटर अपने ट्विटर पर शेयर किया। इस लेटर को शेयर करते हुए रैना ने लिखा, जब हम खेलते हैं हम राष्ट्र के लिए अपना खून और पसीना देते हैं। इस देश के लोगों द्वारा यहाँ तक कि देश के पीएम द्वारा प्यार किए जाने से बेहतर कोई सराहना नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रशंसा भरे शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। जय हिंद। पीएम मोदी द्वारा रैना को जो लेटर भेजा गया उसमें उन्होंने लिखा, 15 अगस्त को आपने अपने जीवन का सबसे मुश्किल निर्णय लिया। मैं रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि आप रिटायर होने के लिए बहुत छोटे और एनर्जेटिक हो। आप क्रिकेट के मैदान पर एक बहुत यादगार सफर के बाद अपने जीवन की दूसरी पारी के लिए तैयार कर रहे हैं। योगी सरकार ने दी लॉकडाउन में कुछ और राहत, जाने शनिवार और रविवार को कौन सी खुलेंगी दुकानें। जी हां, योगी सरकार ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन में भी राज्य में खाद, बीज व कीटनाशक आदि की थोक व फुटकर दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए। इस बाबत पर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी किया। सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को जारी इस आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू किए जाने वाले लॉकडाउन में भी खाद, बीज व कीटनाशक आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि इस समय प्रदेश में अच्छी बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों की बुवाई रोपाई ज्यादा होने की वजह से किसानों के बीच खाद, बीज, कीटनाशक की मांग बढ़ गई है। प्रदेश में खाद, बीज व कीटनाशकों की पर्याप्त उपलब्धता है। इस राज्य में सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने ये कहा। जी हां, कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद हैं। छात्र ऑनलाइन माध्यम से घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच असम राज्य ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया। असम सरकार ने इससे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ 1 सितंबर 2020 से स्कूल व कॉलेज खुल जाएंगे। असम के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्व शर्मा ने स्कूल कॉलेज खोलने से पहले की गाइडलाइन बताई है। उन्होंने कहा कि असम के सभी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कोविड-19 टेस्ट जरूर कराना होगा। इस टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ही उन्हें 1 सितंबर को स्कूल में आना होगा। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। जो लोग नेगेटिव आएंगे वही सिर्फ स्कूलों में आ पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने फीस और सीटों को लेकर भी अपना पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स को फीस में 25% की छूट देनी होगी। साथ ही राज्य के सभी कॉलेजों को भी 25% सीटें बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ये सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती है। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों में, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।